आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिल्ली में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की। आरजेडी सांसद और लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर ललन सिंह ने लालू प्रसाद से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। लालू से मिलने के बाद ललन सिंह ने कहा कि 2024 में बीजेपी को हराने के लिए 40 सीटें घटाने की जरूरत है और बिहार, झारखंड और बंगाल से हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। लालू जी हम लोग के नेता रहे हैं पहले से, और छात्र आंदोलन से हम लोग के नेता रहे 1974 के आंदोलन से। तो वो बीमार थे, उनसे मिलने के लिए आए, उनको देखने आए, उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करने के लिए आए थे। इसे आशीर्वाद लिए हैं कि 2024 का चुनाव उखाड़ फेंकना है। 24 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष्य निर्धारित करना है। बस 303 हैं और 40 सीट पर जहां हरवाए हम लोग, और 40 सीट पर हार इनकी होगी बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी 3 राज्य से। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली गए हैं। दिल्ली जाने से पहले पटना में तेजस्वी ने कहा कि दिल्ली में वे अपनी बहनों से राखी बंधवाएंगे और साथ ही नई सरकार बनने के बाद अपने पिता लालू प्रसाद का आशीर्वाद लेंगे। तेजस्वी लालू यादव से मुलाकात कर मंत्रिमंडल गठन को लेकर भी चर्चा करेंगे। राखी बंधवाएंगे और जो भी बात आशीर्वाद के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के जो बातें होंगी वो उनसे भी बातें चर्चा होंगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन अब सबकी नजरें मंत्रिमंडल विस्तार पर हैं कि नई सरकार में किस दल के पास कितने विभाग होंगे और नई सरकार के सिपहसालार कौन होंगे। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तो नहीं बताई, लेकिन यह जरूर कह दिया कि 15 अगस्त के बाद विस्तार हो जाएगा और बताया जा रहा है कि 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। बिहार में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बन गई। अब नजरें नए मंत्रिमंडल के गठन पर टिकी हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मतलब 16 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाएगा? यथाशीघ्र होगा, बहुत जल्दी होगा। 16 के बाद ज्यादा समय नहीं, 15 के बाद। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाएगा? यथाशीघ्र होगा, बहुत जल्दी होगा। 16 के बाद ज्यादा समय नहीं, 15 के बाद। नीतीश कुमार ने गवर्नर को 7 पार्टियों के 164 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल का फार्मूला भी तय कर लिया गया है। नई सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार विधायकों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। ये तय है कि कांग्रेस भी मंत्रिमंडल में शामिल होगी, लिहाजा मंत्री बनने के लिए कांग्रेस नेताओं में होड़ लग चुकी है। खगड़िया से विधायक छत्रपति यादव ने मंत्री बनने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक चिट्ठी लिख दी है, क्योंकि इस बार बिहार में मंत्री कौन होगा ये दिल्ली से ही तय होगा। बात तय नहीं हुई है। हमारे प्रभारी जी भक्तचरण दास जी आए हुए हैं और पहले से इस जितना प्रतिक्रिया है सब में वो भागीदारी है, और मैं सोचता हूँ ये बात करेंगे और अपनी बातों से आला कमान को अवगत कराएंगे। वहाँ जो निर्णय होगा हम लोग मानेंगे उसको। संभावित फॉर्मूले के आधार पर आरजेडी कोटे से सबसे ज्यादा यानी 16 से 18 मंत्री बनाए जा सकते हैं। जेडीयू कोटे से 11 से 13, वहीं कांग्रेस कोटे से 4, जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 और एक निर्दलीय को मंत्री बनाया जा सकता है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार और संजय कुमार के लिए। तो बिहार में कांग्रेस कोटे से कौन मंत्री बनेगा, इसे लेकर कई नाम की चर्चा है। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास दिल्ली रवाना हुए और इस दौरान एयरपोर्ट पर गहमा गहमी रही। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा और विधायक दल के नेता अजीत शर्मा एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मंत्रियों के नाम पर चर्चा होगी और इसके बाद नाम फाइनल होगा। नहीं, पार्टी हमारे आला कमान को सब पता होता है कि किसको क्या चाहिए, और जब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जहाँ रखना होता है, जिससे पार्टी मजबूत हो, उसको उस हिसाब से उसका मान सम्मान पार्टी में मिलता है। तो क्या प्रतिमा दास जी मंत्री बनेंगी?
ये हम कैसे बोले कि हम मंत्री बनेंगे। हमें तो खुशी इस बात की है कि हम लोग अब महागठबंधन में शामिल हो गए, जिसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबको काम करने का मौका मिलेगा, तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और कांग्रेस पार्टी का संपूर्ण सहयोग रहेगा। झारखंड प्रदेश बीजेपी ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कलम का सेट कुरियर से भेजा है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में आरजेडी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। अब बिहार में आरजेडी ने जेडीयू के साथ सरकार बना ली है, तो अपना वादा निभाएं और 10 लाख नौकरी के प्रस्ताव पर तुरंत दस्तखत करें। कलम का सेट इसीलिए भेजा गया है। ये ना आप कह दें कि मैं पेन लेकर जाना भूल गया इसलिए दस्तखत नहीं कर पाया, तो हमने आपके लिए उसका भी इंतजाम करके रखा है। ये एक अच्छा पेन आपके लिए हम लोगों ने खरीदा है और रांची से इसे पटना आज ही कोरियर कर रहे हैं। कल सुबह आपको मिल जाएगा और उम्मीद है इसी पेन से आप बिहार के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का जो आपने वादा किया था उसे निभाएंगे। बिहार की सियासत में अब आतंक की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया कि पीएफआई या फिर आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन भी नाता तोड़ने की वजह एक बड़ी वजह थी। सुनिए बीजेपी और उसके जवाब में नीतीश कुमार ने क्या कहा। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में ही कहा था कि समाज में तनाव पैदा किया जा रहा था, इसलिए फैसला लेना पड़ा। समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी, वो हमको अच्छा नहीं लगता था। सरकार गठन के 24 घंटे के बाद बीजेपी की ओर से बड़ा हमला बोला गया है। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कहा है कि जब जब नीतीश कुमार खामोश होते हैं तब तब उन्मादियों को बल मिलता है, जिसका ताजा उदाहरण है पटना का फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल। जब भी हम बिहार में तनाव हुए उस समय नीतीश कुमार हमेशा खामोश नजर आए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी पर जब हमला हुआ गांधी मैदान में, या अभी जब पूरे बिहार में पीएफआई की गतिविधि पर चर्चा शुरू हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पीएफआई पर कार्रवाई हो रही है, इससे उनको तनाव लग रहा है? क्या उग्रवादी और उग्रवादी संगठनों पर कार्रवाई नहीं हो, केवल इसलिए कि वो एक समाज विशेष से निकल के आ रहे हैं, एक समाज विशेष का केंद्र बना हुआ था, उस पर कार्रवाई हो रही है इसलिए उनको तनाव लग रहा है? अगर ये तनाव उनको लगता है तो हमें ये तनाव मंजूर है। इस पूरे मामले पर जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने बीजेपी के आरोपों को बिल्कुल बकवास बता दिया। कह रहे हैं कि पीएफआई पर कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया, पीएफआई पे कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया। गतिविधि जो बढ़ रही है कह रहे हैं कि पीएफआई पर कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया, पीएफआई पे कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया। गतिविधि जो बढ़ रही है। दरअसल 12 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। जांच में सामने आया है कि पीएफआई की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी। 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश थी। लोगों को हथियार चलाने और धार्मिक उन्माद फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस मामले में पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी को निषाद समाज का श्राप लगा, यह कहना है पूर्व मंत्री और वीआईपी नेता मुकेश सहनी का। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को न सिर्फ बिहार बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी नुकसान होगा। सहनी ने यह भी कहा कि अगर महागठबंधन सरकार वादे पूरा नहीं करती है तो वीआईपी विरोध करने में पीछे नहीं रहेगी। सरकार से बाहर निकल गए, एनडीए सरकार गिर गया है और कहीं ना कहीं निषाद समाज का हाय लगा, क्योंकि उन्होंने निषाद समाज के साथ जो छल किए हैं वो कहीं ना कहीं वो पूरे जनता के बीच में, समाज के बीच में ये आया और उसका परिणाम हुआ कि आज उनका सरकार बिहार में नहीं है। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है और पार्टी की तरफ से सभी प्रमंडल में बैठकें की जा रही हैं। इसी क्रम में जल्द ही पटना में एक अहम बैठक बुलाई गई जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को मौजूद रहने के लिए कहा गया। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने पार्टी की योजनाएं समेत बिहार की मौजूदा सियासी घटनाक्रम को लेकर खुलकर बातचीत की। विद्यापति चंद्रवंशी से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रवंशी जी, आपकी पार्टी की लगातार बैठकें हो रही है, जिलों में बैठकें हो रही हैं, आगे क्या?
हाँ, आपने सही कहा कि हमारा ये अभी जो मगध प्रमंडल में कार्यकर्ता सम्मेलन बोधगया के कन्वेंशन हॉल में हुआ था, और ये कार्यक्रम हम लोग बिहार के सभी प्रमंडल में 9 प्रमंडल में हम लोग लगातार कर रहे हैं, जिससे कि जो मेरे कार्यकर्ता, और ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जो लोग आ रहे हैं कार्यकर्ता हमारे, और जहाँ जो कमी है बूथ स्तर तक हम लोग कार्यकर्ता को समझा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में की तैयारी हमको कैसे करनी है। चूंकि अभी के परिवेश में जो क्या हो जाएगा ये कहना, किस समय क्या पलटी मारेगा, कौन किस समय मध्यावधि चुनाव हो या क्या हो, इसलिए हम लोगों ने आज कार्यकर्ता सम्मेलन करके प्रमंडलीय कार्यक्रम शुरू किया है। और अगला कार्यक्रम मेरा पटना प्रमंडल में और हम लोग करने जा रहे हैं, वो आगे हम लोग उसके तिथि को हम लोग घोषणा करेंगे कि किस तिथि को होने जा रहा है। जब चरित्र में ही अंतर हो, जब चरित्र दोनों का 2 तरह का हो और वो कुर्सी के आधार पर राजनीति हो रही हो, तो ये परिवर्तन तो देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम लोग अपने कार्यकर्ता को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। आज ये बताइए कि इस परिस्थिति में कौन उद्योगपति बिहार आएगा? सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। कहां से आप रोजगार उत्पन्न कीजिएगा? सरकार कितनी रोजगार दे सकती है? उद्योग भी एक बहुत तरह का बड़ा उद्योग से रोजगार उत्पन्न होता है। तो इन परिस्थितियों का नुकसान जनता को हो रहा है, इसलिए जनता को अस्थायी सरकार की ओर, विकल्प की ओर सोचना चाहिए। चलिए, ये थे चंद्रवंशी जो बता रहे थे सीधे तौर पे बिहार के परिप्रेक्ष्य के बारे में, ये अपना मंतव्य दे रहे थे, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, कैसे और मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं को कैसे संगठित करना है, इसको लेकर के लगातार काम किया जा रहा है इनके पार्टी के द्वारा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना सिटी पुलिस ने घर से 3 पिस्टल, 1 कट्टा और 27 कारतूस बरामद किया है। पुलिस दमराही घाट में हत्या के आरोपी ललन राय को गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन वो फरार हो गया। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो हथियार के साथ शराब मिली। पुलिस ने ललन राय की पत्नी विद्या देवी को गिरफ्तार किया है। और चलिए सीधे रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा था कि वो राखी बंधवाने आए हैं। अभी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनते हैं। ये जो बिहार में हुआ ये महाराष्ट्र से ठीक उल्टा है ना भैया, ये मत समझना। हम लोग बीजेपी स्टाइल की राजनीति नहीं करते हैं कि जो डरेगा उसको डराएंगे, जो बिकेगा उसको खरीदेंगे, ये काम एकदम नहीं। क्या आप मानते हैं कि उद्धव ठाकरे को जो झटका लगा उससे सचेत किसको झटका लगा? उसको उससे सचेत हुए आपने उद्धव ठाकरे जी को, अरे उद्धव ठाकरे जी को झटका लगने वाला इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर के सचेत हुए, लेकिन वहाँ महाराष्ट्र की जनता को तकलीफ हुआ और देश की जनता ने ये देखा कि महाराष्ट्र में जो खेल बीजेपी ने किया ये गंदी राजनीति कह रहा है। एक सवाल आपने कहा था कि अरे नौकरी हम लोग देंगे भाई, अभी तो ट्रस्ट वोट हो जाने दीजिए। अभी तो हम लोगों को बहुमत सिद्ध करना है और हम लोगों ने पहले कैबिनेट में राज्यपाल महामहिम का जो आदेश था कि हाउस बुलाइए और 2 हफ्ते के अंदर कीजिए, उस चीज को लेकर के कैबिनेट की है। सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी सर? 2024 में रहेंगे और हमने तो वादा किया था 2020 में कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो देंगे। तो आप अभी तो उप मुख्यमंत्री, लेकिन आई एम रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आई एम इन द गवर्नमेंट राइट नाउ। तो हम इस चीज को भूले नहीं और वी आर वेरी सीरियस ऑन दिस इश्यू। विद इन 1 month you will see Bihar will be the single largest job giving in government jobs. नीतीश जी ने कहा है। थैंक यू। ये थे। तो पिता लालू प्रसाद से आशीर्वाद लेने पहुंचे, लेकिन पत्रकारों ने सवाल दागने शुरू कर दिए और पत्रकारों के सवालों का उन्होंने जवाब भी दिया। और अगली खबर जमुई से है, जहां दिन दहाड़े बाइक चोरी का वीडियो सामने आया। यहां एक निजी क्लिनिक के पास से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बाइक चोरी हो गई। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि एक युवक पहले क्लिनिक के आसपास की रेकी करता है। इधर उधर देखने के बाद वो बाइक के पास आता है और उस बाइक पर बैठता है। मास्टर चाबी का इस्तेमाल कर वो बाइक स्टार्ट कर फरार हो जाता है और पीड़ित
MR कुशाग्र ने नगर थाने में आवेदन देकर चोर को पकड़ने और बाइक बरामद करने की गुहार लगाई है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन कल धूमधाम से मनाया जाना है और कई जगहों पर आज भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। पटना में भी बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधी और भाई की लंबी उम्र की कामना की। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। प्यार के दो तार से संसार बांधा है। तमाम जितनी भी बहनें हैं अपने भाइयों की कलाई पे रेशम की डोरी बांध रही है, इस उम्मीद से कि उनके भाई ताउम्र उनका ख्याल रखेंगे, ताउम्र उनको हर दुख दर्द से बचाएंगे। कुछ ऐसे भाई हैं जो देख सकते हैं अपने हाथों में एक से बढ़कर एक राखी बंधवा कर अपनी बहनों को गिफ्ट भी दे रहे हैं। उनकी बहनों ने अपने प्यार को रक्षा बंधन के तौर पर उनकी कलाई पर एक से एक बढ़कर राखी के रूप में अपना प्यार बांध दिया है और भाइयों ने भी, भले ही छोटे भाई हैं लेकिन ताउम्र अपनी बहन की रक्षा करने का इन्होंने वादा दिया है। कुछ बहनें भी हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? माय नेम इज वंशिका अरोड़ा। वंशिका, कितने भाई हैं आपके? मेरे 3 भाई हैं। लड़ाई होती है क्योंकि आज रक्षाबंधन है, आप इतना प्यार मोहब्बत कर रही हैं, राखी बांध रही हैं, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो क्या ऐसे लड़ाइयाँ होती है? हाँ, वैसे लड़ाइयाँ होती है लेकिन आज के दिन नहीं। आज के दिन क्या गिफ्ट्स मिला आपको? और आगे देखिए जोहार झारखंड।